हाय एवरीवन। अशोक पारुपल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल यानी कोशिका के बारे में। एक छोटा सा डिब्बा जिसने बदल दी पूरी साइंस की दुनिया। यही है सेल, जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल इकाई। आज मैं आपको देने वाला हूं सेल चैप्टर के ऐसे टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अगर आपको आ गए तो बायोलॉजी में टॉप करना पक्का। तो चलिए तैयार हो, चलिए शुरू करते हैं लाइफ की सबसे छोटी कहानी, आज की छोटी सी कहानी सवालों के साथ। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे रेडी करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कोशिका शब्द। ठीक है, अगर बात करेंगे तो जो भी आपका कोशिका शब्द है, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं थोड़ी। कोशिका शब्द कौन सा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है जैसे कोशिका के इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है। आपको पता है क्या होता है, सेल। और ये सेल सेल किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, सेल शब्द जो होता है एक्चुअली सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। देखिए सेल का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव को यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तुएं को जब ब्रेकआउट करते जाएंगे, ठीक है, किसी भी जीव को जैसे हम ब्रेकआउट करते जाएंगे तो ब्रेकआउट करते करते क्या हो जाएगा कि उसमें आपका सबसे छोटा सा हिस्सा, आपको जैसे इसको तोड़ते जाएंगे ब्रेकआउट करते जाएंगे तो एक समय क्या आएगा, एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा और उन छोटा हिस्सा को ही आपका क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो इसीलिए कोशिका कौन सा शब्द है यानी सेल कौन सा शब्द है, तो आप याद रखेंगे सेल हमेशा आपका लैटिन शब्द होता है, इसलिए इसका ए नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हम नीचे मेंशन किए। देखिए कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल लैटिन शब्द से लिया गया है और सेल शब्द जो होता है सेलुला से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा बोलिए या छोटी कटोरी भी बोल सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं विथ एनर्जेटिक इन्फॉर्म के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने और चलिए मैं आप सभी के समझ बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया? देखिए अलग अलग चीज़ें, जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया सबसे पहले, और आपका मृत कोशिकाओं का खोज सबसे पहले किसने किया, और कोशिकाओं का खोज सबसे पहले किसने किया। मतलब ये तीन क्वेश्चन, आपको तीन क्वेश्चन को वेरी केयरफुली से पढ़ना है, फिर आपको बताना है। सबसे पहले अगर बात की है जीवित कोशिका, मतलब ऐसा कोशिका जिसमें जीवन पाया जाता है, लाइफ स्टाइल, उस कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप जान जाइए कि वो रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक जो था, ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट था जिन्होंने जीवित कोशिकाओं के बारे में सर्वप्रथम क्या किया था, खोज किया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिकाओं का सबसे पहले अवलोकन जो किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, तो 1674 ईस्वी को ये क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका पहला वाला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने सेल का, कोशिकाओं का सबसे पहले पता लगाया था, खोज किया था। बट ये जो किया था ये आपका डेथ सेल का खोज किया था। किसका, जो भी डेथ सेल होता है, डेथ सेल के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपके समझ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आपका। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, ये केंद्रक के बारे में पता लगाया। कोशिका का जो भी केंद्रक होता है उस केंद्रक के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था। ठीक है, और अगर टी स्वान का बात करेंगे तो ये कोशिकाओं का सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन दिया था। किसके बारे में, कोशिकाओं का जो भी सिद्धांत होता है उस सिद्धांत से रिलेटेड ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। कब किया था, तो 1674 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कोशिकाओं के केंद्रक का खोज किसने किया था। ऊपर नंबर वाला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए। कोशिकाओं का केंद्रक के बारे में किसने पता लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया था भैया, 1831 ईस्वी को। कब लगाया था, 1831 ईस्वी को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये कैटेगरीज में आता है। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। कोई भी जो सजीव होता है, कोई भी सजीव प्राणी होता है, जो उसको खंड करते जाएंगे, ब्रेकआउट करते जाएंगे, तो एक समय एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको बांटना इम्पॉसिबल है। तो उस टुकड़ा को क्या कह सकते हैं। तो अभी पढ़े कि हमारा जो पूरा बॉडी बना है एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकलों से मिलकर आपस में बना है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। यानी कोई भी जो सजीव होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होती है, और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, आपका सेल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोशिका, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सजीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, सेल बोलिए या फिर कोशिका बोलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब अगर बात करेंगे तो कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए, तो ये भी बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। ठीक है, हमारा शरीर में, मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं जो होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आपका तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होता है। कि क्या होता है, तंत्रिका कोशिका। इसका अगर लेंथ का बात करेंगे तो आप 1 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर आप 1.5 मीटर भी होता है। ठीक है, इसका अगर लंबाई का बात करेंगे, तंत्रिका कोशिकाएं जो होता है हमारा शरीर का सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, जिसकी अगर लेंथ का बात करेंगे, लंबाई का बात करेंगे, तो आपका 1.5 या फिर 1 मीटर सेंटीमीटर आसपास होता है। ठीक है, यानी सबसे लंबी कोशिकाएं मानव तंत्रिका कोशिकाएं होता है। ठीक है, ह्यूमन नर्व सेल होता है, यानी न्यूरॉन, जो आपका कितना होता है, 1 मीटर बोलिए या फिर आपका 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बाकी ये लाल रक्त कोशिकाएं ये भी हमारा बॉडी में पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं ये भी हमारा बॉडी में पाया जाता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं, और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए कोशिकाओं में ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में ऊर्जा का घर बोलिए, बिजली का घर बोलिए, एक ही चीज़ है। आपको घुमा फिरा करके इसको बिजली का घर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बिजली का घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिजली का घर। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोशिकाओं का ऊर्जा का घर जो बोला जाता है किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात आती है कि इसको क्यों कहा जाता है, इसको इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, कोशिकाओं का अंदर एक अंग पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन आने के पश्चात ये ग्लूकोज टूटकर हमें एटीपी बनाती है, और उस एटीपी से हमें मतलब कि कैलोरी मिलती है। उस कैलोरी से हमारा बॉडी में क्या ऊर्जा मिलता है और काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए शक्ति का घर कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोशिका का अंग होता है जो श्वसन के मतलब जैसे सांस लेते हैं उसके द्वारा ये एटीपी बनाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिससे हमारा ऊर्जा निर्माण होता है। ठीक है, अगर थोड़ा नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका में पाया जाने वाला एक अंग होता है, जिसमें आपका जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करती है। अगर लाइसोसोम का बात करेंगे तो कोशिका के अंदर जितना भी अंगक पाया जाता है, उस अंगक को कंट्रोल करने का जो काम होता है, उस अंगक को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो किसका होता है, लाइसोसोम। ये क्या करते हैं, बाकी अंगों को देख रेख करती है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ये एंजाइम छोड़ता है, इसलिए इसे सुसाइड बेग के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैला के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी उपकरण क्या करते हैं, ये स्पेशलिस्ट आपका पैकेजिंग करने का काम करती है। जब भी मतलब आपका ऊर्जा बनता है, उसको पैकेजिंग करके पैकेजिंग करने के बाद इसको ऊर्जा को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आपका स्क्रीन के सामने। कोशिकाओं का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। कोशिकाओं का आत्मघाती थैला अभी बताएं, जो कोशिका के अंदर जितना भी घटक पाए जाते हैं उस घटक को देख रेख करने का काम करती है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर उसको वार्निंग देती है। वार्निंग के बावजूद भी अगर सही से काम नहीं करती है तो उसको क्या कर देती है, अपना एंजाइम निकाल के उसको पूरी तरह से मार देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का आत्मघाती थैला यानी सुसाइड वेग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8। कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मोस्ट मोस्ट टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये इंक्लूडेड क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कोशिका एक ईआर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईआर। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है एस ई आर। क्या होता है? एक एस ई आर, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है? आर ई आर होता है। क्या होता है? आर ई आर। ठीक है। एस ई आर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्पेशलिस्ट वसा और लिपिड का क्या करती है? पाचन करती है, अब्सॉर्प्शन करती है। ठीक है। और आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये स्पेशलिस्ट क्या करती है? प्रोटीन को संश्लेषित करती है और प्रोटीन बनाने का काम करती है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और इस राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अगर हिंदी में देखा जाएगा तो इसको अंतर्द्रव्य जालिका बोला जाता है। एस ई आर को हिंदी में क्या बोला जाता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और आर ई आर को क्या बोला जाता है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है। तो ये राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार का होता है? अभी हमने एक्सप्लेन किया कि अंतर्द्रव्य जालिका कितना प्रकार का होता है, यानी ईआर के बारे में अभी बताएं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो भागों में बांटा गया, हम आपको बताए थे। एक अभी क्या बताए? एस ई आर होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक बताएं आर ई आर होता है। ठीक है, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है। तो ये कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, जो हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम अगर बात करेंगे, ठीक है, कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया? ठीक है। तो इसका अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए, रुकिए, इसका मतलब पेन थोड़ा सा ये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा देख लीजिए आप। चलिए, कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिकों ने किया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया? जैसे मतलब ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही हम एक्सप्लेन किए कि कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका रॉबर्ट हुक सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ये जो खोज किया था आपका डेथ सेल का खोज किया था, कब किया था? 1665 ईस्वी को। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो कोशिकाओं का सर्वप्रथम अवलोकन जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी को, मधुमक्खी के छत्ता को देखकर उसके अकॉर्डिंग ये डेथ सेल के डेथ कोशिकाओं के बारे में बताया था। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन का अगर बात करेंगे तो ये आपका किसका खोज किया था? तो ये आपका कोशिकाओं का केंद्रक के बारे में बताया था। एंटोनी ल्यूवेनहॉक का अगर बात करेंगे तो ये आपका लाइफ सेल के बारे में बताया था। टी श्वान क्या बताया था? कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन दिया था। आई होप हमको लगता है कि ये जो टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन हम आपको बताएं ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, पूरी तरह से आपको दिमाग में घुस गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।